उत्तर भारत के एक छोटे से गांव घनौली में कुछ अजीब हो रहा था। हर रात 12 बजे के बाद पूरा गांव जैसे किसी अनजानी पीड़ा में रो पड़ता था। ना कोई इंसान ना कोई जानवर दिखता, बस रह रह कर आती चीखें, सिसकियां और अजीब सी बड़बड़ाहट। गांव के लोग इसे रात का रोना कहते थे और कोई भी उस समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता। राहुल अपने चैनल के लिए एक डरावनी कहानी की तलाश में घनौली गांव पहुंचा। गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने जैसे ही कैमरा चालू किया, दीपक ने उसे टोका, रात होने से पहले जो भी शूट करना है कर लो, वरना रात का रोना शुरू हो जाएगा। राहुल हंसा, क्या तुम लोग सच में मानते हो इन बातों को? दीपक बोला, भाई यहाँ रात 12 बजे सब बंद कर देते हैं, घर मंदिर यहाँ तक कि सांसें भी रोक लेते हैं लोग। तुम बाहर निकले तो वापस नहीं आओगे। राहुल ने तय किया कि वो रात 12 बजे गांव में अकेला घूमेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर अचानक आवाज आई, बचाओ, मुझे मत ले जाओ, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। तू क्यों आया? तेरी मौत अब पक्की है। राहुल के कैमरे की बैटरी अपने आप डाउन हो गई। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं और तभी एक सफ़ेद साया उसके सामने से गुजरा। तेज हवा चली और राहुल बेहोश हो गया। दूसरे दिन राहुल की आंख खुली, वो दादी अम्मा के घर में था। दादी ने उसे कड़क आवाज में कहा, तू यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये गांव शापित है। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, क्यों रोता है ये गांव हर रात? दादी ने कहा, 30 साल पहले इस गांव के जमींदार ने 7 औरतों को जिंदा जला दिया था। वजह, वो सब एक साध्वी की बातें सुनकर गांव छोड़ना चाहती थी, लेकिन जमींदार को डर था कि अगर औरतें चली गई तो उसका राज खुल जाएगा। वो इंसान नहीं, एक पिशाच था। उनकी चीखें आज भी हर रात गांव के कणकण में गूंजती है और जिस दिन कोई बाहरी इंसान इस आवाज को सुन लेता है, उस दिन वो पिशाच जाग जाता है। राहुल को समझ आ गया कि अब वो गांव छोड़ नहीं सकता। हर रात उसकी खिड़की के बाहर कोई औरत खड़ी होती, गीले बाल, जलती हुई आंखें, और कहती, तू क्यों आया? अब लौट नहीं सकेगा। वो पंडित महेश के पास गया, जो अब तांत्रिक बन चुका था। महेश ने बताया, उस जमींदार की आत्मा अब भी गांव के कुएं में बंद है, लेकिन तूने उसे जगा दिया है। तुझे उसकी आत्मा को शांत करना होगा, वरना पूरा गांव भस्म हो जाएगा। पंडित राहुल और दीपक ने रात के 12 बजे कुएं के पास हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और फिर कुएं से एक जलता हुआ राक्षसी चेहरा निकला और चिल्लाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये गांव अब मेरा है। राहुल ने जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से आत्मा पर फेंकी। अचानक एक स्त्री की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब बहुत हुआ, आज तेरा अंत होगा। उसने जमींदार की आत्मा को जला दिया। पूरा गांव फिर से शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, कुआं सूख चुका था, हवा में कोई सिसकियां नहीं थी और गांव रोना बंद कर चुका था। राहुल वहां से चला गया, लेकिन उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड था वो आज तक कभी किसी को नहीं दिखा पाया। क्यों? क्योंकि हर बार जब वो वीडियो प्ले करता, स्क्रीन पर वही औरत खड़ी मिलती, गीले बाल, जली हुई आंखें और कान में फुसफुसाती आवाज, तू क्यों आया? अब लौट नहीं सकेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।